हारून साहब, हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देने की हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन आवाम कह रही है कि इससे मज़ीद महंगाई आई है और वो ये कह रहे हैं कि हम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया है। आपका क्या एनालिसिस है? आप इस बजट को कैसे रेट करेंगे? जी, इस बजट के अंदर पिछले बजट से कुछ चीजें फर्क हुई हैं। जब जब भी आप स्टेबलाइजेशन या एडजस्टमेंट के प्रोग्राम में होते हैं तो आपके कुछ अग्रीड पॉलिसी एक्शंस होते हैं आईएमएफ के साथ, और बजट को उनसे अलाइन करना पड़ता है। और ये आईएमएफ का कसूर नहीं है, ये दोनों पार्टियों ने मिलके अग्री किया हुआ एक फ्रेमवर्क 2027 जुलाई तक का। अब उसके अंदर से इस बजट में थोड़ी सी स्पेस निकाली गई है जिसमें तीन तबकात को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की 5 से 7% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह ओवरऑल टैक्स का जो रैशनलाइजेशन की गई है 3 से 5-6% तक, जो तमाम लोग हैं सैलरीड उनके लिए ये सेकंड इकदाम किया गया। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर हम एवरेज लें इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो ये हार्डली उसको मीट कर पाएगा या उससे कुछ कम रहेगा। कोई हमारी एज सच लोगों की आमदन या कंजम्पशन पावर नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह जरूर है कि कम होने से उसकी शरह कम हो जाएगी। दूसरा, इस दफा एक्सपोर्टर्स को कुछ टैक्स की खास तौर पे सुपर टैक्स की विड्रॉल से रिलीफ दी गई है। अब देखना यह है आम आदमी के लिए कि आया इन इकदामात से क्या इंडस्ट्री मजीद एक्सपेंशन करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, आम लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। अगर तो वहीं रहते हैं तो जैसे कि इस दफा इकोनॉमिक ग्रोथ में 5%, 0.5% का इजाफा है, 0.5%। जी। लेकिन जो बेरोजगारी है उसमें भी 0.5% का इजाफा है। So one needs to see कि growth always does not translate into job creation। यहां पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत होती है कि आपको कैसी ग्रोथ चाहिए। अगर कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ सेक्टर अमीर हो रहे हैं जिनसे मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और रोजगार भी नहीं बढ़ रहा, देन एक सवालिया निशान आता है कि आया हमें इस किस्म की ग्रोथ चाहिए जिसमें लोगों की वेलफेयर ना हो। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट का एलिमेंट बजट में जगह वैसे भी कम थी और ये हमारी अभी तक पॉलिसी की तरजीह नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ओवरऑल इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जस्ट टू टिक सही। बॉक्स काम किया गया। अच्छा हारून साहब, इस दफ़ा जो है 15,000 से ज़ायद अरब रुपए जो है वो टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया है। आपको एफबीआर की परफॉर्मेंस देखते हुए ये जो टारगेट है वो कितना रियलिस्टिक लगता है? और दूसरा ये बताइए कि टैक्स बेस बढ़ाना हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा हुआ है, तो इस टैक्स बेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? कि अब चॉइसेस कम रह गई हैं। देखिए आप कितना स्क्वीज कर लेंगे ऑलरेडी कंप्लायंट पब्लिक को जो टैक्सेस दे रही है। हमारी समहाउ सियासत इस तरह की है कि वो कुछ कंस्टिट्यूएंसियां जो उनको सियासी तौर पे सपोर्ट करती हैं या वोट के थ्रू या पैसों के थ्रू, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है साल हा साल से। अब ये ग्रेजुअली कम हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब उन कंस्टिट्यूएंसियों से कहें कि जनाब अब ये दुकान नहीं चल रही है तो आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कुछ नंबर्स बड़े क्लियर हैं। देखिए ना, तकरीबन ज़राअत जो है 20-21% है हमारे जीडीपी का। टैक्स की शरह उसकी 1% भी नहीं है। सिमिलरली रिटेल जो है वो भी कोई 18% है, उसकी टैक्स की शरह 0.5% से भी कम है। तो आप किसी को अगर प्रोटेक्ट कब तक करते रहेंगे? और अब तो ये पब्लिक फिगर्स हैं, खाली आप सैलरीड लोगों के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन डाल के मुल्क नहीं चला सकते। हैविंग सेड दैट, जब ये इलेक्शन का साइकिल होता है, उसमें चौथा साल शुरू होता है, वहां पर हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के फैसले मुश्किल दिखाई देते हैं। जी। लेट्स सी व्हाट दे डू। अच्छा हारून साहब, हमने देखा कि पेट्रोलियम लेवी के बाद में बहुत पैसा जो है वो पिछले 2 साल भी लिया गया, तकरीबन 2700 बिलियन रुपीस जो है उसमें लिए गए, और इस साल जो अगले माली साल के लिए भी तकरीबन 1700 अरब रुपए जो है आवाम से इस तरह से हासिल करने हैं। वो अलग बात है कि आज पेट्रोलियम लेवी में कुछ रुपयों की जो है वो कमी की गई है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा करने का और कोई तरीका कार नहीं है बजाय इसके कि पेट्रोलियम लेवी वो हमेशा बढ़ाती रहे?
कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं हमारे ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू का 50%। ये एक बहुत हाई परसेंटेज है कि आप लोगों की इनकम की बजाय लोगों का जो इनपुट्स हैं उनको टैक्स करते हैं और इनडायरेक्टली करते हैं, जहां पर आपको ऑब्वियसली डिफॉल्ट का खदशा नहीं है। लोगों ने बिल पे करने हैं, पेट्रोल लेना है, चीजें खरीदनी है, वहां से ये टैक्स आता है। लेवी का हुकूमत को एक और फायदा है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाती। बाकी टैक्सेस जो हैं वो एक पूल में जाते हैं और उसका मेजॉरिटी परसेंटेज सूबों को चला जाता है। सो ये फेडरल गवर्नमेंट के खर्चा चलाने के काम आती है। लेकिन हमें हमें जो देखना ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं हो पा रही है डिस्पाइट द टैक्स एडवांटेजेस। अभी भी हमारे इंडस्ट्री जो है वो कोई 12-15% महंगी है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एज कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स। अब उसको कहाँ कंपनसेट किया जाएगा? इनपुट्स को ही आप कम कर सकते हैं, और हमारी ट्रेड सारी मुल्क के अंदर सड़कों पे पेट्रोल बेस्ड गाड़ियों के थ्रू होती है और हम ट्रेन का सिस्टम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हमें डिमांड भी कम करनी है उसकी खपत की, और ऑल्सो पॉलिसी चेंज करके जो एनर्जी मिक्स बदलना है, वरना हमारा कंपेटिटिवनेस अंडर थ्रेट रहेगा। अच्छा अरुण साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हमें जो मार पड़ी है ना वो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी ना होने की वजह से इसकी मार पड़ी है हमें। वो 10 साल पॉलिसी तसलसल की बात कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने तीसरा बजट पेश किया, आपको कोई कंटिन्यूटी नज़र आती है इसमें? और वो जो 10 साल तसलसल की बात कर रहे हैं वो किस तरह से ये तसलसल जो है वो कायम होगा? हुकूमतों को तो ये नहीं पता होता कि हमारी हुकूमत मुकम्मल होनी या नहीं होनी, या वज़ीर आज़म को ये नहीं पता होता कि मैंने अपना टेन्योर पूरा करना या नहीं करना। ये मुआशी जो डिसिप्लिन है और इसकी कंटिन्यूटी जो है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? इन मसाइल का क्या हाल है? जी, हमें सीखना है उन ममालिक से। देखिए, पॉलिटिकल जो है फ्रेगमेंटेशन और वॉलेटिलिटी बहुत दुनिया के ममालिक में है, बट डज इट ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक पॉलिसीज? वो ट्रांसलेट नहीं करती, क्योंकि वो उसके लिए इदारे होते हैं जिनके थ्रू काम किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो एहसन इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए, लेकिन एहसन इकबाल साहब को ये करना चाहिए कि उसको हर पॉलिसी का सियासत से क्या ताल्लुक। इन पॉलिसी आप बनाइए, पॉलिसी मेकर्स, लेट इट पास इट ऑन टू द इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस। आप इदारों को मजबूत करें। अभी हमने बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज किया, हर चीज कैबिनेट में जाती है। दुनिया के अंदर इदारे मजबूत होते हैं, पॉलिटिशियन आते जाते रहते हैं, तो उससे कंटिन्यूटी चलती है। कंटिन्यूटी इससे नहीं चलती कि एक ब्रोकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप कहें कि हमें 10 साल की हुकूमत दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपलिस्टिक माइंडसेट है और इसको करेक्शन की जरूरत है। दूसरा ये है कि आप पहले हमें ये तो बताएं कि आपने क्या कटिंग एज कंपेरेटिव, ग्लोबली कंपेरेटिव पॉलिसी टेबल पे रखी है। मैं ये सवाल नाजरीन से भी करता हूं, आप हुकूमत की वेबसाइट पे जाइए और मुझे ग्रोथ पॉलिसी दिखाइए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पॉलिसी दिखाइए, रिवाइवल की दिखाइए। तो एक दुनिया के अंदर एक पॉलिसी पेपर लिखा जाता है, उसको डिबेट के लिए खोला जाता है, उस पर कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। यहां तो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट हकीकत है यहां तो 2 हफ्तों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाता है। सो पॉलिसी तो वो चलती है कंसिस्टेंट जिसकी ओनरशिप हो। जब आप ओनरशिप डेवलप नहीं कर पाते दुनिया में, तो फिर वो पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखना भी मुश्किल हो जाता। अच्छा सर, क्विकली अगर आपसे पूछ पाऊँ, वज़ीर ख़जाना ने आज कहा है कि हमारी मईशत है दुरुस्त समत में गामजन है, और वो ये कहते हैं कि हम मुआशी इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। तमाम हुकूमतें ये कहती रही हैं कि हमारी मुआशी समत दुरुस्त हो गई है, मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत जाती है तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं था। आप उनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? कि मैं उनके इंटेंशन से एग्री करता हूं, और ये तकरीबन हर फाइनेंस मिनिस्टर यही स्टेटमेंट देते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के तीसरे साल में। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि खाली स्टेटमेंट जो है वो मार्केट्स को सिग्नल नहीं देती है। आपको ये बताना है कि पिछले प्रोग्रामों के मुवाजने में आप इस दफा क्या फर्क कर रहे हैं कि आप ग्रोथ की तरफ चल पड़ेंगे और वो ग्रोथ सस्टेन हो जाएगी। आपको भी जर्नलिस्टों को यू नीड टू गो डीपर कि ये हर साल, हर 4 साल के बाद यही होता है, लेकिन आपने क्या फर्क किया है, और अगर किया है तो वो कैसे ट्रांसलेट करेगा।
देखिए, इकोनॉमी का एक ढांचा है जिसमें 60% सर्विसेज है, 20% इंडस्ट्री है, 20% ज़राअत है। क्या वो ढांचा बदल गया है? मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि देखिए, ग्रोथ हुई, जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, राइट? हमें जो स्ट्रक्चरल एडजस्ट जो रिफॉर्म्स हैं वो ये है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलना है जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को एड्रेस करे। फॉल्ट लाइंस क्या है? यंग लोगों के लिए जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। फॉल्ट लाइन ये है कंपेटिटिव बेसिस पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना 15% हर साल। जी। तीसरा, हमें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव करना है फ्रॉम ए वेरी बेसिक प्रोडक्शन। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर ये चीजें वो बता सकते हैं कि हमने चेंज की है पॉलिसी की वजह से, आई वुड सर्टनली सपोर्ट हिम। अगर ठीक। खाली स्टेटमेंट है कि हमने फिर से कर लिया है, वो टाइम बताएगा। अभी तक तो वो स्टेटमेंट जो है वो होल्ड नहीं की पा